1922 में कि 1921 में कि 1923 में कि 1924 में? जी हाँ, 1923 होगा। ऑप्शन सी के साथ हम जाना चाहेंगे। कंप्यूटर जी लॉक कीजिए, 1923 इज द राइट आंसर। देख लीजिए, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? सिक्किम का कि गोवा का कि हरियाणा का कि केरल का? तो हम जाना चाहेंगे हरियाणा के साथ। हरियाणा इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र है 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ? तो जी हाँ, यहाँ होगा चित्तौड़। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ के बारे में तो आप जानते हैं, चित्तौड़ इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो इसमें मैं आपको बताऊं, एनी बेसेंट की, ए.ओ. ह्यूम की, माइकल मधुसूदन दत्त की, आर.एम. दत्त? तो सही आंसर होगा एनी बेसेंट। जी हाँ, प्रस्तावक एनी बेसेंट थी। यानी कि समझ लीजिए कि कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था, तो एनी बेसेंट। कामागाटा मारू, कामागाटा मारू क्या है? जी हाँ, कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। क्या था जी? कामागाटा मारू। कामागाटा मारू जो है कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक निरस्त किया था? जी हाँ, ये थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने निरस्त किया था? तो ये था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने इसे निरस्त कर दिया था। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो ये बनाया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो मैंने बता दिया ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? बम्बई सत्र की, लाहौर सत्र की, लखनऊ सत्र की, त्रिपुरा? जी हाँ, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, लखनऊ सत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था भाई, लखनऊ सत्र में ही दिया गया था उनको। यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो आजारवड़ ब्लॉक की स्थापना उन्होंने की थी। जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे और गांधी जी नहीं माने तो उन्होंने इस्तीफा दिया और सीधे तौर पे जो है जा करके निकल करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? जी हाँ, एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर होगा, जापान। अधिकतर भारतीयों का संबंध किस समूह से है? जी हाँ, कॉकेसाइड से कि मंगोलियड से कि ऑस्ट्रियाड से कि निग्रोइड से? तो हमें लगता है कि ऑस्ट्रेलाइड से। ऑस्ट्रेलाइड, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व था। जी हाँ, दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है क्या चीज से? कोयला क्षेत्र से। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन ए, कोयला क्षेत्र से। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्र से। निम्नलिखित में से कौन सा उपनाम गांधी जी का नाम नहीं है? सरदार, बापू, महात्मा, राष्ट्रपिता? जी हाँ, तो बापू, महात्मा, राष्ट्रपिता सब गांधी जी का है, सरदार नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, इसलिए सरदार इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद? तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें बताना चाहेंगे हम आपको अथर्ववेद होगा। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में है, जादू टोना का बात है इसमें। निम्नलिखित किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? जगदीश भगवती की, प्रो अमर्त्य सेन की, वी.के.आर. राव, एम.एल. सेठ? यानी कि प्रो अमर्त्य सेन। प्रो अमर्त्य सेन बी राइट आंसर। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो गंगा, रावी, यमुना, सिंधु? यहाँ पर रावी नदी होगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। संसद
द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? यानी आपको मैं बताना 1 माह, 1 माह ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? राज्यपाल के निर्वाचन आयोग के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की लोकसभा के अध्यक्ष, ये राज्यपाल। राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल महान्यायाधीश राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहते हैं, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा से पारित विश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने का शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को की संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इज द राइट आंसर। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के आधार पर उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के आधार पर। ये कंफ्यूजन मत रहिएगा। सर्वोच्च न्यायालय 32 और उच्च न्यायालय 226 के आधार पर मौलिक अधिकार के संरक्षण में 5 प्रकार का रिट जारी करता है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध अनुलोम प्रतिलोम समानुपातिक स्थिर। यहाँ प्रतिलोम इज द राइट आंसर। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध जो है प्रतिलोम है।
सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है? जी हाँ, सरकार द्वारा अंतरण भुगतान पर, यानी कि सरकार द्वारा अंतरण भुगतान, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? जी हाँ, मैं आपको तो मुद्रा आपूर्ति की अधिकता से, यानी ऑप्शन बी होगा। मुद्रा आपूर्ति की अधिकता, ऑप्शन बी देखिए यहाँ पर दे रहा है। मुद्रास्फीति किसके द्वारा परिकलित होती है? तो ये होगा थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, यानी ऑप्शन सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है? आप चारों ऑप्शन देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, समय कम है। योजना आयोग, जी हाँ, योजना आयोग द्वारा जो है गैर संवैधानिक संस्था है ये योजना आयोग। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन डी। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो इस सही आंसर है पंचवर्षीय योजना में, पंचम पंचवर्षीय योजना में ऑप्शन सी। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना है। नाबार्ड के स्थापना
12 जुलाई 1982 में हुआ था। देख सकते हैं आप एकदम स्पष्ट। नरसिम्ह समिति ने देश में बैंकिंग राज्य को कितने स्तरीय बनाने की संस्तुति की थी। तो ये जो था 4 था। देखिए ऑप्शन सी 4। देखिए दिख गया। ताड़पुर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है पूर्ण पूंजी लेखा परिवर्तनीय, यानी कि बी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है? 62 नंबर क्वेश्चन। तेंदुलकर समिति की, मल्होत्रा समिति की, मेहता समिति की, उपयुक्त सभी, यानी कि तेंदुलकर समिति सही है। यानी कि इसका सही आंसर होगा ए। लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? जी हाँ, बिल्कुल। फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण से बन जाती है। ठीक है। रासायनिक रूप से शुष्क हिम क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक रूप से शुष्क हिम, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये था आपका 64 क्वेश्चन। 64 क्वेश्चन मैंने बताया आपको, और ये 64 क्वेश्चन एकदम जड़ी बूटी का काम करेगा। बहुत फास्ट मैंने बताया है, बहुत जल्दी मैंने समाप्त कर दिया है। फिलहाल अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा अगला क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए आएंगे, यानी बिहार पुलिस वाले आप देखिए, निश्चित तौर पे आप
बहुत अच्छा कर पाइएगा। जड़ी बूटी है। नमस्कार। अगर आप में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चैनल को जितना सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि बिहार पुलिस के विद्यार्थियों को कुछ लाभ मिल जाए। नमस्कार।